नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों 1 मार्च 2025 से 18 महीने डीए/डीआर का भुगतान साथियों वित्त मंत्री द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। तो आइए साथियों जानते हैं पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्वागत है। तो साथियों सरकार के कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यह दावा किया जा रहा है कि 1 मार्च 2025 से 18 महीने के डीए का भुगतान किया जाएगा और इसमें कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होगा। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि डीए को शून्य कर दिया जाएगा। इस लेख में हम इस खबर की सच्चाई, इसके प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। क्या है डीए? डीए यानी महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारी और पेंशन को दिए जाने वाले एक भत्ता है जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुष्ट करता है। यह भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। इसका निर्णय ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। डीए का महत्व है मुद्रास्फीति से बचाव। डीए कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। पेंशनरों की राहत, पेंशनरों को महंगाई राहत डीआर के रूप में डीए मिलता है। आर्थिक विकास, डीए वृद्धि से उपभोक्ता खर्चा बढ़ता है जिसमें अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। 1 मार्च 2025 से डीए का भुगतान क्या दावा किया जा रहा है? खबरों में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 18 महीने के डीए का भुगतान करेगी जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोका गया था। इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 16,164 का इजाफा होगा। दावा किया गया है कि डीए की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021, सैलरी में इजाफा 16,164 तक, लागू तिथि 1 मार्च 2025 तक। डीए दर रहेगा शून्य करने की संभावना। सैलरी में इजाफा कैसे होगा प्रभाव? यह डीए का भुगतान होता है जो यह कर्मचारियों को आय पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। नीचे एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझ सकते हैं आप। वैश्विक सैलरी, मौजूदा डीए 53, नया डीए 56, मासिक वृद्धि 18 महीने का एरियर। तो आप साथियों से पूरा विस्तार से देख सकते हैं। अब हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या है डीए शून्य हो जाएगा? हाल ही में यह भी चर्चा हो रही है कि सरकार डीए को शून्य कर सकती है। इसका मतलब है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और नई दरों से इसकी गणना शून्य होगी। डीए शून्य होने के संभावित कारण: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना। डीए को बेसिक पे में जोड़ने से सैलरी संरचना अधिक पारदर्शी होगी, इससे सरकार को वित्त प्रबंधन में आसानी होगी। डीए भुगतान पर सरकारी स्थिति: हालांकि इस खबर से कर्मचारी पेंशनों में उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन सरकार ने 18 महीने के स्पष्ट किया दिया है कि 18 महीने का डीए जारी करना वित्तीय रूप में संभव नहीं है। सरकार के तर्ज पर कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट, सरकारी वित्तीय संस्थानों में दबाव, अन्य कारण, योजनाओं के लिए बजट की आवश्यकता। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डीए वृद्धि: जनवरी 2025 से डीए का दर बढ़कर 56 हो चुकी है। इसका लगभग 47.58 लाख सरकारी कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनरों को मिलेगा। मार्च 2025 तक जनवरी और फरवरी 2025 का एरियर भी दिया जाएगा। डीए वृद्धि कर्मचारी कैसे करेंगे गणना? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। अपनी बेसिक सैलरी नई दर 56% लागू। डीए/डीआर मासिक वेतन उदाहरण: यदि बेसिक पे 25,000 तो पुराना डीए 53 के हिसाब से 13,250 और अन्य भत्ते जुड़ जाए तो एचआरए ट्रांस अलाउंस भी। क्या यह दावा है कि अफवाह है? सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 3 किस्तों के डीए एरियर को जारी करना संभव नहीं है। इसलिए यह भी दावा किया गया है कि मार्च 2025 18 महीने का एरियर भुगतान किया जाए। पूरी तरह गलत प्रतीत होता है। के कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यह दावा किया जा रहा है कि 1 मार्च 2025 से 18 महीने के डीए का भुगतान किया जाएगा और इसमें कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होगा। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि डीए को शून्य कर दिया जाएगा। इस लेख में हम इस खबर की सच्चाई, इसके प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। क्या है डीए? डीए यानी महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारी और पेंशन को दिए जाने वाले एक भत्ता है जिसका उद्देश्य
मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुष्ट करता है। यह भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। इसका निर्णय ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। डीए का महत्व है। मुद्रास्फीति से बचाव। डीए कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। पेंशनरों की राहत। पेंशनरों को महंगाई राहत डीआर के रूप में डीए मिलता है। आर्थिक विकास। डीए वृद्धि से उपभोक्ता खर्चा बढ़ता है, जिसमें अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। 1 मार्च 2025 से डीए ईयर का भुगतान क्या दावा किया जा रहा है। खबरों में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 18 महीने के डीए ईयर का भुगतान करेगी, जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोका गया था। इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 16,164 का इजाफा होगा। दावा किया गया है कि डीए ईयर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 सैलरी में इजाफा 16,164 तक। लागू तिथि 1 मार्च 2025 तक। डीए दर रहेगा शून्य करने की संभावना। सैलरी में इजाफा कैसे होगा प्रभाव। यह डीए ईयर का भुगतान होता है जो यह कर्मचारियों को आय पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। नीचे एक उदाहरण के मदद से इसे समझ सकते हैं आप। वैश्विक सैलरी। मौजूदा डीए 53, नया डीए 56, मासिक वृद्धि 18 महीने का एरियर। तो आप साथियों से पूरा विस्तार से देख सकते हैं। अब हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या है, डीए शून्य हो जाएगा। हाल ही में यह भी चर्चा हो रही है कि सरकार डीए को शून्य कर सकती है। इसका मतलब है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और नई दरों से इसकी गणना शून्य होगी। डीए शून्य होने के संभावित कारण। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना। डीए को बेसिक पे में जोड़ने से सैलरी संरचना अधिक पारदर्शी होगी। इससे सरकार को वित्त प्रबंधन में आसानी होगी। डीए ईयर भुगतान पर सरकारी स्थिति। हालांकि इस खबर से कर्मचारी पेंशन में उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन सरकार ने 18 महीने के स्पष्ट किया दिया है कि 18 महीने का डीए ईयर जारी करना वित्तीय रूप में संभव नहीं है। सरकार के तर्ज पर कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट, सरकारी वित्तीय संस्थानों में दबाव, अन्य कारण, योजनाओं के लिए बजट की आवश्यकता। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डीए वृद्धि। ईयर जनवरी 2025 से डीए का दर बढ़कर 56 हो चुकी है। इसका लगभग 47.58 लाख सरकारी कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनरों को मिलेगा। मार्च 2025 तक जनवरी और फरवरी 2025 का ईयर भी दिया जाएगा। डीए वृद्धि कर्मचारी कैसे करेंगे गणना। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। अपनी बेसिक सैलरी नई दर 56% लागू। डीए डीआर मासिक वेतन। उदाहरण, यदि बेसिक पे 25,000 तो पुराना डीए 53 के हिसाब से 13,250 और अन्य भत्ते जुड़ जाए तो एचआरए ट्रांस अलाउंस भी। क्या यह दावा है कि अफवाह है। सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 3 किस्तों के डीए ईयर को जारी करना संभव नहीं है। इसलिए यह भी दावा किया गया है कि मार्च 2025 से 18 महीने का ईयर भुगतान किया जाए। पूरी तरह गलत प्रतीत होता है।